है। हरि नाम कृष्ण का देते हैं और हर नाम शंकर का देते हैं। ये गायन शंकर का क्यों करते हैं? हर हर बम बम महादेव। ये हर हर शंकर के नाम से क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शंकर द्वारा पुरानी दुनिया, दुखदाई दुनिया का विनाश गाया हुआ है। जब तक इस 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक ये दुनिया में से दुखदाई वाइब्रेशन खत्म नहीं हो सकते। विनाश हुए बगैर 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि का विनाश हुए बगैर सुख के वाइब्रेशन बन जाएंगे? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो विनाशकारी गाया हुआ है। फिर भी देखो रहस्य कितना है। कहते हैं विनाश करता है और रिजल्ट क्या आता है? सारी दुनिया में रिजल्ट आता है कि सुख की समृद्धि हो जाती है। अगर विनाश न हो तो सुखदाता गाया जाएगा? गाया जाएगा? कभी नहीं। जरूर भगवान को ही गाएंगे, परंतु पता न होने के कारण नेक्स्ट टू भगवान कह दिया है। किसको? शंकर को। ऐसे तो कहते हैं नेक्स्ट टू भगवान कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या ये चार चार होंगे? हैं? फिर ये चार क्यों कह दिए? क्योंकि चारों ही वास्तव में एक ही पार्ट है। शंकर कहा ही तब जाता है जब एक ही पर्सनालिटी में तीन आत्माओं का संकरण होकर पार्ट बजता है। और नारायण कब कहते हैं? जो नर प्रजापिता है, पुरुषार्थ संपूर्ण होने के बाद क्या कहा जाता है? नारायण कहा जाता है। नर से नारायण। तो प्रजापिता पार्टधारी अलग हो गया, शंकर पार्टधारी अलग हो गया और नारायण पार्टधारी अलग हो गया। फिर कौन बचा? नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण। कौन सा कृष्ण है? सतयुग का क्यों नहीं है? क्योंकि सतयुग के कृष्ण का कोई भी गायन नहीं है। सतयुग के देवताओं का कोई गायन नहीं है। सतयुग त्रेता की कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलती है। जो भी शास्त्रों में हिस्ट्री है कृष्ण के नाम से, वो कहाँ की यादगार है? संगम युगी कृष्ण की यादगार है। और वो संगम युगी कृष्ण नारायण बनने से पहले का पार्ट है। जबकि संपन्न होने वाला होता है।
कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं देव देव महादेव। तो कौन देव और कौन देव और कौन महादेव है? ब्रह्मा देव, विष्णु भी देव, और तीसरी मूर्ति शंकर महादेव। तो देखो, ऊपर वाले को भूल करके फिर भी कह देते हैं हर हर महादेव। कौन हुआ ऊपर वाला? है शिव हुआ ऊपर वाला, और महादेव नीचे वाला। ऊपर वाला कैसे? कहाँ का वासी? परम धाम का वासी। इस सृष्टि पर 5000 वर्ष पार्ट नहीं बजाता है। और शंकर वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाती है। महादेव तो शंकर को कहा जाता है, क्योंकि बाप ने समझाया है ब्रह्मा और विष्णु वो तो बाद में स्थूल में आते हैं। क्या कहा? पहले कौन आता है स्थूल में? है? पहले पहले पार्ट बजाने के लिए कौन सी मूर्ति आती है त्रिमूर्ति में? है? अरे कोई मूर्ति पहले पहले आती है? हैं? यज्ञ के आदि में शिव बाप आया, अकेला आया क्या? हैं? 3 मूर्तियों के साथ आता है। आता तो है, परंतु तीनों मूर्तियों में एक साथ आता है या फिर भी नंबरवार है? हैं? नंबरवार है। तो वो सूक्ष्म में ही रहता है, वो स्थूल में नहीं आते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर भी नाम उनका बड़ा लिया जाता है। किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का 33 करोड़ देवताओं के बीच में बड़ा नाम लिया जाता है। स्थूल में नहीं आते हैं। हैं? अरे स्थूल में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, तब तो नाम लिया जाता है। फिर ये क्यों कह दिया कि स्थूल में नहीं आते हैं? इसलिए कह दिया कि बाप आत्मा को देखते हैं, जो आत्मा सूक्ष्म है, या देह को देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तो आत्मिक स्थिति में टिकी हुई आत्मा बड़ा काम करके दिखाती है, तो उनका बड़ा नाम लिया जाता है। दुख हरता नहीं है, तो फिर दुख हरता कहा क्यों जाता है? दुख हरने वाले को पतित पावन कहा जाता है।